बड़ा आसान है ये कहना कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी अपनाओ, लेकिन संत गुरमीत राम रहीम ने तो वेश्याओं को अपनाया, वेश्याओं को अपनाया जिन्हें लोग गंदी नजर से देखते हैं। संत गुरमीत राम रहीम की पैरोल का विरोध कर रहे थे, तो मैंने सबसे पहला आदमी मैं था जिसने कहा था कि ये तो जो है संत गुरमीत राम रहीम के जो राइट्स हैं, जो लीगल उनके राइट्स हैं, जो सरकार उनके ऊपर एहसान नहीं कर रही, और वो अब पैरोल पे लगातार आ रहे हैं और बड़े पीसफुली तरीके से। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को नुकसान करना चाहता है या किसी के जीवन को या किसी के कैरियर को स्पॉइल करने की साजिश रचता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, वो कभी क्यों चाहेगा कि संत गुरमीत राम बाहर आए। जो लोग संत गुरमीत राम रहीम को सरसा नहीं आने दे रहे, वो लोग ये दोबारा इस बात से भयभीत हैं कि बाबा की ना तो फॉलोइंग कम हुई, ना बाबा के असूल बदले, ना बाबा जी किसी से दबे, ना बाबा जी किसी से डरे, ना बाबा जी कहीं फरार हुए। एक नया शोषा छोड़ा गया कि जो ये जेल में बाहर बाबा है ये कोई दूसरा है, अंदर कोई दूसरा है। मतलब जी को जो आपने पैरोल दी है, अगर वो पैरोल बाउंडिंग दी है, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं चला कि सिर्फ वो यूपी में डेरे में रहे थे, तो ये फिर बाबा सरसा वाले बाबा जी के साथ ग्रेट इनजस्टिस है। ना बाबा जी को पैरोल के साथ सत्संग मना करना चाहिए, ना अपनों से मिलने जुलने के लिए मना करना चाहिए, ना अपने लोगों में जाने से मना करना चाहिए, क्योंकि केस तो सारे डिसाइड हो चुके हैं। कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ गलत हुआ है जिसने मानवता के लिए बहुत कुछ किया। संत गुरमीत राम रहीम एक व्यक्ति विशेष या एक संत नहीं है, वो एक संस्थान है। बड़ा आसान है ये कहना कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी अपनाओ, लेकिन संत गुरमीत राम रहीम ने तो वेश्याओं को अपनाया, वेश्याओं को अपनाया जिन्हें लोग गंदी नजर से देखते हैं, उनको बेटी बनाकर उनका विवाह किया। जो भारतीय सेना बॉर्डरों पर लड़ती है उनके लिए लाखों यूनिट ब्लड दिया। कई गांव के गांव जो भूकंप से खत्म हो गए थे उनको गोद लिया। गंदगी 25 साल से तो मैं देख रहा हूं, 30 साल से गंदगी साफ करते हुए उनके जो लोग हैं, जो जानवरों की रक्षा, गऊओं की रक्षा, मेडिकल कैंप, एजुकेशन, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। कितनी मैं आपको बातें गणवाऊं इस महापुरुष के लिए, जिसको देखो ऐसा नहीं है कि जो अदालतें हैं उनसे गलत फैसले नहीं होते, लेकिन क्योंकि मैटर सब जुडिस है, हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है, हाई कोर्ट में संत गुरमीत राम रहीम की, तो इसके ऊपर बोलना अभी ठीक नहीं। लेकिन मैं इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, आम लोगों के हित में मैं ये चाहता हूं कि हाई कोर्ट उनकी स्पीडी अपील के ऊपर स्पीडी सुनवाई करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और वहीं पहले 2 महीने पहले भी संत गुरमीत राम रहीम पैरोल पर आए, और अब कल सरकार ने उनकी फिर अपील जो है मंजूर की है, 40 पता नहीं 50 दिन की। तो मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, मैं तो जब पंजाब में कट्टरपंथी, हरियाणा में कट्टरपंथी संत गुरमीत राम रहीम की पैरोल का विरोध कर रहे थे, तो मैंने सबसे पहला आदमी मैं था जिसने कहा था कि ये तो जो है संत गुरमीत राम रहीम के जो राइट्स हैं, जो लीगल उनके राइट्स हैं, जो सरकार उनके ऊपर एहसान नहीं कर रही, वो राइट्स उनको मिलने चाहिए और उनको पैरोल बनती है। और वो अब पैरोल पे लगातार आ रहे हैं और बड़े पीसफुली तरीके से। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को नुकसान करना चाहता है या किसी के जीवन को या किसी के कैरियर को स्पॉइल करने की साजिश रचता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, वो कभी क्यों चाहेगा कि संत गुरमीत राम बाहर आए। मैं तो ये मानता हूं कि संत गुरमीत राम रहीम एक साजिश के तहत अंदर गए। लोग अपने परिवार के 4 सदस्यों को साथ लेके नहीं चल सकते, तो संत गुरमीत राम रहीम के पास ऐसी क्या काबिलियत है कि वो करोड़ों लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। अभी आज उनको सेंट्रल जेल के बाहर खुली छुट्टी दे दो, रोहतक सुनहरिया जेल के बाहर, कि बाबा जी के खुले दर्शन कर लो। मैं दावा कर सकता हूँ वहाँ रोहतक की सड़कें जाम हो जाएंगी, रोहतक चारों तरफ से जाम हो जाएगा। हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार का मंत्री कोई ऐसा करके दिखा दे।
तो लेकिन एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आज फिर हरियाणा की सरकार पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी आपके अधीन है, और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो कमिश्नर्स हैं वो चीफ सेक्रेटरी के अधीन काम करते हैं, और इनको जो छुट्टी देनी होती है, जो बंदी जेल में बंद लोग हैं, जब ये पैरोल पे आते हैं, इनको इनकी छुट्टी ग्रांट जो है वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर और कमिश्नर उसको ग्रांट करता है। मैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी आपसे और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आपसे, देखिए मैंने कई केसों में देखा जिसमें हाई कोर्ट में पैरोल लगी, जब नीचे से पैरोल मना कर दी गई कमिश्नर लेवल पे, तो वो पैरोल ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज हुए। तो हाई कोर्ट के जजेस बड़े इंटेलिजेंट जजेस हैं, मैंने देखा। वो जस्टिस है, नेचुरली इंटेलिजेंट तो होंगे जो जस्टिस डिलीवर करते हैं। उन्होंने जो अपोजिट पार्टी है उनको जब वो विरोध करते हैं कि इनको पैरोल ना दी जाए 14 दिन की या 20 दिन की या महीने, तो वो जब जजों ने कहा कि ये आप ऐसा करिए जब तक वो पैरोल पे आप जेल में चले जाइए ताकि आप सुरक्षित रहें। जो लोग संत गुरमीत राम रहीम को सरसा नहीं आने दे रहे हैं, वो लोग ये दोबारा इस बात से भयभीत हैं कि बाबा की ना तो फॉलोइंग कम हुई, ना बाबा के असूल बदले, ना बाबा जी किसी से दबे, ना बाबा जी किसी से डरे, ना बाबा जी कहीं फरार हुए। एक नया शोषा छोड़ा गया कि जो ये जेल में बाहर बाबा है ये कोई दूसरा है, अंदर कोई दूसरा है। मतलब साजिश रचने वालों ने, संत गुरमीत राम रहीम तो एक आम आदमी है, भले ही वो आज संत है तो आम आदमी, वो तो ग्रंथों का ज्ञान बांट रहा है। वो समाज में जो उनके पास ताकत है गरीब लोगों की मदद करने की, आम आदमियों को मदद करने की, आम आदमियों को शराब से दूर करने की, मांस से दूर करने की। यहां तो जब हनुमान जी संजीवनी बुट्टी लेने जा रहे थे तो कितने बहरूपियों ने रूप बदल कर हनुमान जी का रास्ता रोका। इतिहास गुहा है। भगवान जब माता सीता का अपहरण हुआ, रावण ने क्या साजिश रची? भगवा धारण कर लिया, साधु बन गया, और माता धोखे में आ गई। तो संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ इस तरह की साजिशें रचने वाले लोगों के खिलाफ सरकार को जागना होगा, और उनको जो है पैरोल ग्रांट करके वो सरसा जाएं, वो भटिंडा जाएं, वो यूपी के डेरे में जाएं, वो पंजाब के डेरे में जाएं, वो हिमाचल के डेरे में जाएं, वो दिल्ली के डेरे में जाएं। इसके ऊपर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, कोई रोक नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सरसा वाले बाबा जी के कारण कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन नहीं हुई, वो कई बार बाहर आ लिए। तो मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, आप एक बहुत सियाने व्यक्ति हैं और कानून पर आपका बड़ा जबरदस्त विश्वास है, और हरियाणा के गृह मंत्री बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो बाबा जी को जो आपने पैरोल दी है, अगर वो पैरोल बाउंडिंग दी है, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं चला कि सिर्फ वो यूपी में डेरे में रहेंगे, तो ये फिर बाबा सरसा वाले बाबा जी के साथ ग्रेट इनजस्टिस है। ना बाबा जी को पैरोल के साथ सत्संग मना करना चाहिए, ना अपनों से मिलने जुलने के लिए मना करना चाहिए, ना अपने लोगों में जाने से मना करना चाहिए, क्योंकि केस तो सारे डिसाइड हो चुके हैं, अब तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो बाबा जी को बिना मतलब से डिफेम ना किया जाए, संत गुरमीत राम रहीम को लेट डाउन ना किया जाए। मैं इस पे कोई कानून ढूंढ रहा हूं कि क्या मैं बाबा जी की स्पीडी ट्रायल के लिए कोई अपील में जब स्पीडी ट्रायल शुरू हो जाए तो इस तरह की कोई मैं अगर इंटरेस्ट पिटीशन डाल सकता हुआ तो मैं इस तरह की पिटीशन भी अपने एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से डालूंगा। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया भारत की सरकार को और राज्य सरकार को यह अपील करता है कि संत गुरमीत राम रहीम जेल जाने वाले व्यक्ति नहीं है, जेल भेजने लायक व्यक्ति नहीं है, वो तो भारत रत्न लेना डिजर्व करते हैं, जो उनके काम है। गिनीज बुक में उनकी सेवाओं का नाम दर्ज है। सरकारों को उनकी कीमत का पता है। जो काम वो करते हैं कहीं कहीं कट्ठियों के सरकारें नहीं कर सकती, जो बाबा संत गुरमीत राम रहीम ने किया। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया डे 1 से, पहले दिन से, जिस दिन से संत गुरमीत राम रहीम को कन्विक्शन हुई थी, उस कन्विक्शन के खिलाफ भी हमने एक स्टैंड लिया था।
कि कहीं ना कहीं ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ IPTV ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।